यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं स्टोर लेजर कैसे बना के अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यू करते हैं। तो जनरली जो अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यू होता है वो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज़ लोअर, इस पे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू करते हैं। लेकिन कुछ मेथड्स हैं जिस पर हम लोग अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यू करते हैं, वो देखिए। देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्राइसिंग द इशू इन स्टोर लेजर। ये क्या होता है? ये एक तरह का कार्ड होता है स्टोर लेजर, जिस पर कुछ प्रिंटेड रहता है। हमको उसमें इशू रेट बैठा के अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यू करना पड़ता है। वो इशू रेट कई तरीके का होता है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। देयर आर डिफरेंट मेथड ऑफ प्राइसिंग द इशूज इन स्टोर लेजर अगेंस्ट द स्टोर रिक्विजिशन। द फॉलोइंग आर द मेथड्स। पहला है कॉस्ट मेथड। इसके अंदर 3 है। स्पेसिफिक कॉस्ट मेथड माने मार्केट प्राइस पे होगा या कॉस्ट प्राइस पे होगा, हाँ, एक स्पेसिफिक मेथड से होगा। फिर है कॉस्ट मेथड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फीफो। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले का माल पहले बिक्री होगा। ये होता है आपका, जैसे अंगूर का व्यापारी है, सेब का व्यापारी है, फ्रूट्स का व्यापारी है, वो पहले का माल बेच देगा, नहीं सड़ जाएगा, पेरिशेबल गुड्स है। फिर दूसरा वो आपका लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, है ना। ये आपका हुआ फैशनेबल गुड्स में। फीफो जो होता है वो वेजिटेबल फ्रूट्स जो ख़राब हो जाएगा, ऐसे गुड्स में ये फीफो मेथड यूज होता है। लीफो जो है वो फैशनेबल गुड्स में होता है। जो माल फैशन में है वो पहले बिक्री होगा। जो माल फैशन से बाहर हो गया, बाई 1 गेट 1 फ्री, तब भी कोई नहीं खरीदेगा। फिर है आपका हीफो, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट इन फर्स्ट आउट, नीफो मेथड, बेस स्टॉक मेथड। फिर आपका आया एवरेज कॉस्ट मेथड, तीसरा। इसके अंदर इस कॉस्ट मेथड में जो तीसरा है एवरेज कॉस्ट मेथड, इसके अंदर 4 तरह का एवरेज होता है। सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, पीरियोडिक एवरेज, मूविंग एवरेज। तो पहला हुआ कॉस्ट मेथड, इसके अंदर ये 3 है। स्पेसिफिक कॉस्ट मेथड, कॉस्ट मेथड बाय प्रिंसिपल ऑफ, और एवरेज कॉस्ट मेथड। उसके बाद और है रिप्लेसमेंट, दूसरा है रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड और मार्केट प्राइस मेथड, स्टैंडर्ड प्राइस मेथड। नेक्स्ट है आपका इन्फ्लेटेड मेथड, रीयूज प्राइस मेथड, ये सब है। इसमें हमको मेन पढ़ना है ये फीफो मेथड, ये पढ़ना है, लीफो मेथड ये पढ़ना है, सिंपल एवरेज मेथड पढ़ना है, और वेटेड एवरेज मेथड पढ़ना है। ठीक है, चलिए देखिए कैसे बनाते हैं। पहला फीफो और लीफो पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग लीफो और फीफो मेथड में बनाएंगे हम लोग। प्रिपेयर ए स्टोर लेजर अंडर फीफो एंड लीफो मेथड, प्राइसिंग यूजिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इसमें हम तो क्वेश्चन में डेट वाइज ही लिखे हैं। अब मान लो डेट वाइज नहीं होता तो हम इसको डेट वाइज करके तब बनाना पड़ता। ये देखिए स्टोर लेजर का ये एक फॉर्मेट होता है। इसमें 3 मेन कॉलम होता है, रिसिप्ट, इशू, बैलेंस। बैलेंस के अंदर 3 कॉलम, इशू के अंदर 4 कॉलम, रिसिप्ट के अंदर 4 कॉलम। रिसिप्ट और इशू के अंदर 4-4 कॉलम होगा, बैलेंस के अंदर 3 कॉलम होगा। माने क्वांटिटी, रेट, अमाउंट तो सब में होता है। इशू में एक एक्स्ट्रा कॉलम हो जाता है एसआर नंबर, जिसको बोलते हैं सेल्स रिक्विजिशन नंबर, और रिसिप्ट में एक एक्स्ट्रा कॉलम होता है जीआर नंबर, मतलब गुड्स रिसिप्ट नंबर। ठीक है, यहाँ पे एक डेट का कॉलम एक्स्ट्रा होता है, यहाँ पे रिमार्क होता है। यहाँ लिखेंगे स्टोर लेजर अकाउंट, फीफो मेथड है ये। यहाँ पर लिखते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल, आप कौन से मटेरियल का बना रहे हैं उसका डिटेल यहाँ लिखते हैं। स्पेसिफिकेशन, जैसे आप कपड़ा का गोदाम है तो कुछ कपड़ा काट के यहाँ पर चिपका देते हैं।
स्टिच कर लेते हैं। कोड नंबर, बिन नंबर, ये सब यहाँ लिखते हैं। यहाँ फॉलियो लिखते हैं, मैक्सिमम लेवल कितना है, मिनिमम लेवल कितना है, ऑर्डिनरी लेवल कितना है, ये सब यहाँ लिखते हैं। ये एक तरह का कार्ड होता है जो ये सब लेमिनेटेड बना हुआ रहता है, इस पर हम लोग को खाली पुट करना रहता है। ये गोदाम के सामने टंगा रहता है, जो भी माल ले आएगा ले जाएगा वो इसमें एंट्री करके साइन कर देगा। ले आएगा तो रिसीट में एंट्री कर देंगे, गोदाम से ले जाएगा तो इशू में एंट्री करके साइन कर देंगे। जो दलाल बैठा रहेगा वो साइन करवा लेगा। इसी को बोलते हैं स्टोर लेजर। देखिए सबसे पहले हमारा ये 2022 को 2 जनवरी 1 को हमारा ओपनिंग स्टॉक है। जनवरी 1 को ये हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा। देखिए क्वांटिटी में होगा 200, रेट में होगा 2 रुपया और अमाउंट में होगा 400 रुपया। इसको हम लोग ऐसे लिख के हर ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस में करेंगे और उसको ऐसे अंडरलाइन कर देंगे। 1 तारीख के बाद 2 तारीख को देखिए इशू हुआ है 150 पीस। 2 तारीख को ये देखिए इशू के कॉलम में लिख दे रहे हैं 150 पीस। जो रेट का माल गोदाम में था 2 रुपये का माल था, 300 रुपया उसका वैल्यू हो गया। तो गोदाम में 200 में से 150 पीस चला गया, 50 पीस माल बचा, 2 रुपया करके 100 रुपीस। ये देखिए ये अंडरलाइन हो गया। फिर 2 तारीख के बाद हमारा देखिए 5 तारीख को है, डेट वाइज एंट्री करेंगे। 5 तारीख को परचेज हुआ है 100 पीस। ये देखिए रिसिप्ट हुआ है, गोदाम में माल आया है 100 पीस 2.20 करके 220 रुपये का। तो बैलेंस में 2 रेट का माल हो गया। ये 50 पीस 2 रुपया करके तो पहले से था ही, ये वाला भी आ गया 100 पीस 220 करके 220 रुपये का माल गोदाम में आ गया। पाँच तारीख के बाद फिर देखिए 7 तारीख को एंट्री है। इशू किया है 100 यूनिट। तो फीफो है तो पहले फर्स्ट रेट वाला माल जाएगा, पहले 2 रुपये वाला माल जाएगा। लिफो होता तो पहले 2.20 वाला माल, लिफो मतलब लास्ट वाला माल जाता, फीफो मतलब फर्स्ट वाला माल पहले इशू होगा। मतलब ये 50 पीस 2 रुपया करके पहले जाएगा। तो हम लोग 100 पीस इशू किए हैं, तो यहाँ पर हमारा जाएगा 50 पीस 2 रुपया करके, फिर 50 पीस 2.20 करके, ये इशू होगा। ये हुआ 100 रुपीज़ का, ये हुआ 110 रुपीज़ का। तो गोदाम में ये 50 गया, इसमें से 50 गया, तो 50 पीस 2.20 करके 110 रुपीज़ का माल गोदाम में बचा। उसके बाद 10 तारीख को परचेज किया है 150 यूनिट, 150 यूनिट परचेज किया है 2.40 करके 360 रुपीज़ का। तो गोदाम में 2 रेट का माल आ गया, 50 रुपीज़ का माल तो था ही, ये 150 वाला भी आ गया। ये देखिए 11 तारीख को मटेरियल हमारा रिटर्न हुआ है। मटेरियल रिटर्न हुआ है जो 7 तारीख को इशू किया। तो 7 तारीख को इशू किया तो देखिए यहाँ पे 2 रेट का माल इशू किया है। इसमें से कौन सा माल रिटर्न हुआ है यहाँ क्वेश्चन बोला नहीं है।
तो ये आप कोई भी एज्यूम कर लीजिए, आप चाहे 2 रुपये वाला हो चाहे 2.20 वाला हो, आपको नोट दे के एज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इसको मेंशन करना चाहिए कौन सा माल रिटर्न हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 2 रेट का माल इशू हुआ है और मैं पहला वाला माल रिटर्न कर दे रहे हैं 2 रुपये वाला। देखिए 11 तारीख को ये 10 पीस 2 रुपये वाला माल वापस हुआ है। ₹20 का। तो यहाँ गोदाम में 3 रेट का माल, ये पहले का माल था 2 रुपये वाला ना, ये ऊपर आ जाएगा ऐसे, पहले का माल था इसलिए ऊपर आएगा। 10 पीस 2 रुपया करके जो रिटर्न हुआ था ये हो गया ₹20, और ये दोनों माल ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। 50 पीस 2.20 करके ₹110, और 150 पीस 2.40 करके ₹360। ये 11 तारीख के बाद 12 तारीख को इशू किया है 100 यूनिट। तो पहले 2 रुपये वाला माल जाएगा, फिर 2.20 वाला माल जाएगा, फिर 2.40 वाला माल जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए। तो यहाँ पर हम लोग इशू कर रहे हैं कितने तारीख को, जनवरी 12 तारीख को इशू कर रहे हैं हम लोग। पहले 10 पीस जाएगा 2 रुपया करके ₹20, फिर 50 पीस जाएगा 2.20 करके ₹110 का माल, फिर 40 पीस 2.40 करके ₹96। तो हमारा बैलेंस में आ जाएगा 150 में से खाली बचेगा 110 पीस। 110 पीस 2.40 करके 264 का माल बचेगा। फिर 20 तारीख को, जनवरी 20 तारीख को परचेज किया है 180। 180 पीस 2.50 करके 180 पीस 2.50 करके परचेज किया है ₹450 का। तो गोदाम में 2 रेट का माल आ जाएगा। ये 110 वाला तो रहेगा ही, 110 पीस 2.40 करके 264 तो रहेगा, ये वाला भी आ जाएगा। 180 पीस 2.50 करके ₹450 का माल गोदाम में आ जाएगा। फिर 25 तारीख को शॉर्टेज हो गया। शॉर्टेज मतलब इशू, शॉर्टेज मतलब इशू कितना, 15 पीस। तो फीफो होगा तो 2.40 के रेट से होगा, लीफो होगा तो 2.50 के रेट से होगा। पहला वाला माल शॉर्टेज हुआ है 2 रुपया 40 पैसा करके ₹36 का। तो बैलेंस में हमारा बच जाएगा 95 पीस 2.40 करके 228 का, और ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा। 180 पीस 2.50 करके ₹450 का। और यहाँ रिमार्क के कॉलम में हम लोग लिख देंगे डैमेज या शॉर्टेज, जो भी होगा लिख देंगे हम लोग शॉर्टेज। यहाँ पर जो रिटर्न किया था वो भी लिख देंगे हम लोग यहाँ पे रिटर्न। रिमार्क के कॉलम में ये जो रिटर्न किया था ना वाला, यहाँ पे रिटर्न में रिमार्क में रिटर्न लिख देंगे। ये शॉर्टेज और सरप्लस होगा तो रिसीट में आ जाएगा। ऐसा इसलिए होता है कि जो वर्कर लोग वजन करते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, जैसे तो यहाँ पर लाखों टन माल खरीद बिक्री हो रहा है, वहाँ पर 10-15 केजी इधर उधर हो जाने से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होता है ना।
वो जो वर्कर लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग काम करते रहते हैं, बात करते रहते हैं, बीवी कैसा है, बच्चा कैसा है, गाय भैंस कैसा है, घर द्वार कैसा है, बात करता रहेगा, वजन करते रहेगा। अब उसमें अगर 2 केजी उधर चला गया तो शॉर्टेज हो गया, 2 केजी इधर आ गया तो सरप्लस हो गया, इसीलिए होता है। अब लास्ट ट्रांजैक्शन है 28 को हम लोग इशू किए हैं 200 पीस। तो पहले ये 240 वाला जाएगा, देखो इशू में ये 95 पीस 240 करके 228 का, फिर इसमें से 105 पीस 105 पीस 2 5 50 करके 262.5 ये। तो बैलेंस में खाली 250 वाला माल बचेगा। 75 पीस 250 करके 2 रुपये 50 पैसा करके 187.5 ये माल बचा। ये 75 पीस, इसका वैल्यू ये है, ये आंसर हो। अब इसी सम को चलिए लीफो में बनाते हैं। देखिए यहाँ बना हुआ है फीफो में, यहाँ पर इसी सम्स को देखिए लीफो में बनाते हैं आपके सामने। ये आपका 2022 जनवरी 1 को यहाँ बैलेंस में माल है। जैसे यहाँ पर 200 पीस था ना, वैसे यहाँ भी बैलेंस में यहाँ पे 200 पीस 2 रुपया करके 400 का माल। फिर इसके बाद 2 तारीख को, जनवरी 2 तारीख को हम लोग इशू किए हैं। तो सेम होगा जैसे यहाँ पर इशू किए थे, सेम होगा 150 पीस 2 रुपया करके 300 रुपया। तो बैलेंस में बचा 50 पीस 2 रुपया करके 100 रुपीज़ का माल। फिर 5 तारीख को हम लोग परचेज़ किए हैं, 100 पीस परचेज़ किए हैं 2 रुपया 20 पैसा करके 220 रुपये का परचेज़ किया। तो गोदाम में 2 रेट का माल आ गया। ये 50 पीस तो 2 रुपया करके रहेगा ही, और ये वाला माल भी आ गया 100 पीस 220 करके 220 रुपये का माल। अब 5 तारीख के बाद हम लोग 7 तारीख को इशू कर रहे हैं 100 पीस। तो देखिए फीफो में हम लोग पहले 2 रुपये वाला माल इशू किए थे, फिर 220 पहले फर्स्ट वाला माल इशू किए थे, कि लीफो में पहले लास्ट वाला माल इशू करेंगे, माने 100 पीस ही इशू हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 100 पीस 220 करके इशू हो जाएगा लास्ट वाला माल 220 रुपये का। तो गोदाम में बच जाएगा 50 पीस 2 रुपया करके, ये वाला माल पड़ा रहेगा गोदाम में। यहाँ से डिफरेंस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पहले 2 रुपये वाला माल इशू हुआ था, फिर 220 वाला माल इशू। यहाँ देखो नीचे से पर लास्ट वाला माल ही इशू हो गया। ठीक है, चलिए फिर 7 तारीख को, फिर 10 तारीख को क्या बोला यहाँ पे, फिर ख़रीदा 150 पीस 240 करके 360 रुपीज़ का। तो बैलेंस में 2 रेट का माल आ गया। 50 पीस 2 रुपया करके तो रहेगा ही, ये 150 पीस भी आ गया। 150 पीस 240 करके 360 रुपीज़ का। अब 10 तारीख के बाद 11 तारीख को रिटर्न हुआ है। ये जो 7 तारीख को माल इशू किया था, इसी में से 10 पीस रिटर्न हो गया। तो वापस गोदाम में आ गया 10 पीस 220 करके 22 रुपीज़ का माल। तो ये जो
2.20 का रेट का माल है, ये इन दोनों के बीच का माल है। 2.40 के पहले का माल है, 2 रुपये के बाद का माल है, तो इन दोनों के बीच में आएगा ये गोदाम में। 50 पीस 2 रुपया माल ये पहले से है। इसके बाद हम लोग 2.20 और माल खरीदे थे, तो ये आपका आ गया 10 पीस 2.20 करके 22, और ये 150 पीस 2.40 करके 360। ये देखिए, फिर 11 तारीख के बाद 12 तारीख को हम लोग फिर 100 पीस इशू किए। 12 तारीख को 100 पीस इशू किए हैं, तो 150 में से चला जाएगा 100 पीस 2.40 वाला। ये देखिए 100 पीस 2.40 करके 240, तो बैलेंस में बचा ये 50 पीस 2 रुपया करके 100, ये 10 पीस 2.20 करके 22, ये हो गया 50 पीस 2 रुपया 40 पैसा करके, 50 पीस 2 रुपया 40 पैसा करके 120 रुपया। 12 के बाद 20 तारीख को हम लोग फिर परचेज किए। बीस तारीख को 180 पीस परचेज किए, तो 180 पीस गोदाम में आया रिसिप्ट में। 180 पीस 2.50 करके 450 रुपीज़ का। तो गोदाम में ये 3 रेट का माल तो रहेगा ही, ये वाला भी आ जाएगा गोदाम में। हर ट्रांजैक्शन के बाद यहाँ बैलेंस करेंगे। 50 पीस 2 रुपीज़ करके 100, 10 पीस 2.20 करके 22, 50 पीस 2.40 करके 120, और ये वाला आ जाएगा 180 पीस 2.50 करके 450 रुपीज़ का। ये अंडरलाइन करेंगे। 20 तारीख के बाद फिर 25 तारीख को शॉर्टेज हुआ है, ये बार बार लिखना भूल जाना, यहाँ पे रिटर्न है 11 तारीख को, और 25 तारीख को शॉर्टेज और डैमेज है, मतलब इशू हो गया है। 15 पीस लिफो है तो 2.50 वाला होगा 37.50। ये तो गोदाम में 50 पीस 10 पीस फिर 50 पीस, इसमें से 15 पीस चला गया है, तो ये हो जाएगा 165 पीस। इसका रेट होगा 2 रुपया, इसका 2 रुपया 20 पैसा, इसका 2 रुपया 40 पैसा, इसका 2 रुपया 50 पैसा। मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा 100, 22, 120, और ये कितना हो जाएगा 412.5। ये हुआ। अब लास्ट ट्रांजैक्शन है 28 तारीख को। 28 तारीख को इशू हुआ है 200 यूनिट, तो ये जाएगा 165 यूनिट जाएगा इसमें से, और 35 जाएगा इसमें से। पहले 250 वाला माल इशू होगा, ये देखिए 165 यूनिट जाएगा 2.50 करके 412.5, और 35 यूनिट जाएगा 2.40 करके 84 रुपीज़ का। तो बैलेंस में क्या बचेगा, ये 50 पीस बचेगा 2 रुपये वाला जो माल पहले का पड़ा हुआ है 100, ये 10 पीस जो रिटर्न था वो पड़ा हुआ है
2.20 करके 22, और इस 50 में से 35 चला गया है तो 15 पीस बचा हुआ है। 2.40 करके 36, यही हमारा लास्ट है। ये टोटल 75 यूनिट गोदाम में बढ़ा हुआ है और इसका वैल्यू है कितना, 158। तो लो फीफो में ऐसे करेंगे, लीफो में ऐसे करेंगे। अब हम लोग करेंगे सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज में हम लोग ये जो बैलेंस में जो रेट का कॉलम होता है, इसमें हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे, इसका हम लोग वर्किंग करेंगे, इसमें कुछ नहीं आएगा। ये हम लोग कर रहे हैं सिंपल एवरेज मेथड से। इसका रेट हम लोग यहाँ वर्किंग में निकालेंगे। कैलकुलेशन ऑफ इशूज रेट। इसके बैलेंस में हम लोग रेट नहीं लिखते हैं। चलिए देखिए, 2022 को परचेज किया है 600 पीस। 2022 जनवरी 1 को परचेज किया है 600 यूनिट, 4 रुपया करके 2400 रुपीज़ का परचेज किया है। तो बैलेंस में आ जाएगा 600 पीस, जिसका वैल्यू होगा 2400, ये होगा। चार तारीख को फिर परचेज किया 300 पीस, 4.20 करके 1260 का। तो 600 पहले से था, 300 का और परचेज किया तो ये 900 हो जाएगा, और 2400 में 1260 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3660। इसके रेट के कॉलम में कुछ नहीं लिखते। परचेज करेंगे तो बैलेंस में क्वांटिटी अमाउंट बढ़ जाएगा, इशू करेंगे तो बैलेंस में क्वांटिटी अमाउंट घट जाएगा। जैसे अभी देखो इशू कर रहे हैं 500 पीस 6 तारीख को, तो यहाँ रेट निकालते हैं। 6 जनवरी को हम इशू रेट निकालते हैं। अब यहाँ बैलेंस में देखिए 2 रेट का माल है, 900 पीस है तो इसमें 2 रेट का माल है, 600 पीस 4 रुपया करके है और 300 पीस 4.20 करके है। तो इन दोनों रेट का यहाँ पे एवरेज हो जाएगा 4 रुपया प्लस 4 रुपया 20 पैसा, ये डिवाइडेड बाई 2, तो इसका रेट आ रहा है 4.10। इसी रेट से इशू होगा। तो देखिए यहाँ पे 6 तारीख को यहाँ इशू हो रहा है 500 पीस, जिसका रेट होगा, एवरेज रेट होगा 4.10। अमाउंट में आएगा 2050। तो बैलेंस में हो जाएगा 900 में से 500 गया तो यहाँ हो जाएगा 300 पीस, और यहाँ हो जाएगा 900 में से 500 गया तो यहाँ हो जाएगा 400 पीस, और अमाउंट आएगा 1610। यहाँ पे हम लोग को ये एक बात ध्यान देना है कि क्वांटिटी तो फीफो होता है किंतु रेट एवरेज होता है। क्वांटिटी फीफो होता है किंतु रेट एवरेज होता है। मतलब ये जो हम लोग 500 पीस इशू किए हैं, 600 में से इशू किए हैं, ये एज्यूम करेंगे, ये दिमाग में रखेंगे हम लोग। माने ये जो 400 पीस बचा हुआ है, इसमें 100 पीस है 4 रुपया वाला और 300 पीस है 4.20 वाला, ये मिला के टोटल 400 पीस यहाँ पे बचा हुआ है। ये हम लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे अपने को एक चीज़ याद रखना है कि क्वांटिटी
फीफो होगा किंतु रेट एवरेज होगा। क्या होगा? क्वांटिटी फीफो होगा बट रेट एवरेज होगा। ये याद रखना है। अब 6 तारीख के बाद हम लोग 10 तारीख को दोबारा परचेज़ किया है 700 पीस 440 करके, 700 पीस 440 करके परचेज़ किया है। ये देखिए 700 पीस 440 करके 3080 का परचेज़ किया है। तो बैलेंस में हमारा माल आ गया 400 पीस पहले से था, 700 पीस और ख़रीद लिया, टोटल 1100 यूनिट 4690 अमाउंट हुआ। अब ये याद रखिए कि इस 1100 में 3 रेट का माल है। 100 पीस है 4 रुपये वाला, 300 पीस है 420 वाला और 700 पीस है 440 वाला। अब जब हम लोग इशू करेंगे तो इस तीनों रेट का एवरेज होगा। देखिए हम लोग 15 तारीख को हम लोग इशू कर रहे हैं 800 पीस। इसका रेट देखिए हम लोग यहाँ पर निकाले हैं 15 तारीख को। तीनों रेट का एवरेज कर दिए तो हमारा है 4 रुपया 20 पैसा। 4 रुपया 420 440 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो 4.20 का रेट होगा। तो हम लोग 800 पीस 4.20 के रेट से हम लोग इशू करेंगे। ठीक है, ये देखिए 15 तारीख को हम लोग इशू कर रहे हैं 800 पीस 4.20 के रेट से 3360 अमाउंट आ रहा है, 3360। तो 1100 में से 800 इशू कर दिए तो यहाँ पर यूनिट बचा 300 और 4690 में से 3360 हटा दिए तो अमाउंट में बचा 1330। ठीक है, अब देखिए ये जो हम लोग 800 इशू किए हैं क्योंकि क्वांटिटी तो फीफो है, तो ये जो इसका 100 बचा था ये पूरा इशू हो गया क्योंकि 600 में से पहले 500 इशू किए थे। तो 100 ये पूरा इशू करिए, 300 ये पूरा इशू हो गया, बाकी 400 इसमें से इशू हुआ है 4.40 वाला रेट का। मतलब ये जो 300 पीस बैलेंस में बचा हुआ है ये सिर्फ 4.40 के रेट का माल बचा हुआ है। ये मन में याद रखना है। 20 तारीख को हम लोग वापस परचेज़ किए 300 पीस 550 करके। ये देखिए 300 पीस 550 करके 1650 का। तो बैलेंस में देखिए 600 हो गया। 300 पीस पहले से था, 300 पीस और ख़रीदे, 600 पीस और 1330 में 1650 ऐड कर दिए 2980 हुआ। अब इस 600 में सिर्फ 2 रेट का माल है, 4.40 वाला और 5.50 वाला, 2 रेट का माल है। अब जब हम लोग इशू करेंगे तो इन दोनों रेट का एवरेज होगा क्योंकि इसमें से हम लोग 4 पीस 4.20 रुपीज़ का माल पूरा इशू हो चुका है। तो इन दोनों रेट का एवरेज होगा। तो अब हम लोग जो 28 को इशू कर रहे हैं 100 पीस, उसमें ये 2 रेट का एवरेज होगा। देखिए यहाँ पर वर्किंग में निकाले हैं इन दोनों रेट का एवरेज 4.40 प्लस 5.50 डिवाइडेड बाई 2 करके 4.95 का रेट आ रहा है। इसी रेट से इशू होगा। देखिए 100 पीस 4.95 के रेट से इशू हुआ है 495। तो बैलेंस में हमारा बचेगा 600 में से 100 चला गया, ये 500 पीस बचेगा और 2980 में से 495 लेस हो जाएगा 2485। यही हमारा लास्ट ट्रांजैक्शन था और यही हमारा वैल्यू है। तो 500 पीस हमारा गोदाम में बचा है जिसका वैल्यू 2485 है। इसी सम्स को हम लोग वेटेड एवरेज में बनाएंगे। देखिए यहाँ पे इसी सम्स को हम लोग वेटेड एवरेज में बनाएंगे, वेटेड एवरेज मेथड, इस मेथड में बनाएंगे। तो यहाँ पर तो हम लोग रेट के कॉलम में कुछ लिखते नहीं थे, ब्लैंक था, लेकिन यहाँ पर जो रेट निकलेगा उसी रेट से इशू होगा। देखिए सेम सम्स को कर रहे हैं हम लोग। 2022 जनवरी 1 हम लोग परचेज़ किए हैं 600 पीस 4 रुपये के हिसाब से 2400। तो बैलेंस में आ गया 600 पीस 4 रुपये के रेट से 2400। वापस 4 तारीख को परचेज़ किए हैं, इसको अंडरलाइन कर देते हैं। वापस 4 तारीख को 300 पीस परचेज़ किए हैं 4.20 के रेट से,
ये हो गया 1260। तो यहाँ बैलेंस में आ गया हमारा 900 पीस जैसे यहाँ पर आया था, और 3660। अब हम लोग क्या करेंगे, 3660 डिवाइडेड बाई 900 करेंगे तो हमारा वेटेड रेट आएगा 4.0667। ये रेट आया 360 डिवाइडेड बाई 900 करके निकलेंगे तो ये वेटेड रेट आएगा। इसी रेट से इशू होगा। अब ये जो 6 तारीख को हम लोग इशू किए हैं, यहाँ पर तो 4.10 था एवरेज रेट निकाल के। यहाँ पर ये जो रेट निकला है इसको वेटेड रेट बोलते हैं। इसी रेट से इशू होगा 6 तारीख को। 6 तारीख को इशू हुआ है 500 यूनिट 4.0667 के रेट से इशू होगा। 2033.35 तो बैलेंस में हमारा बच गया 400 पीस, और अमाउंट में बच जाएगा 1626.65। डिवाइड करेंगे लगभग यही रेट आएगा 40667। बैलेंस में जो रेट रहेगा उसी रेट से इशू होगा और वही वाला रेट यहाँ पे आएगा। आप क्या करिएगा, जब इशू करेंगे तो 900 में से 500 घटा के 400 लिख दीजिएगा। 3660 में से 2033.35 घटा के यहाँ लिख दीजिएगा, रेट वही लिख दीजिएगा। ऐसे आप डिवाइड करेंगे तो थोड़ा सा पॉइंट में डिफरेंस आएगा। तो क्वांटिटी से क्वांटिटी को घटा के, अमाउंट से अमाउंट को घटा के यहाँ पर लिख देंगे और रेट वही लिख देंगे। थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा अगर डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारा पॉइंट है ना, इसीलिए। 6 तारीख के बाद फिर 10 तारीख को देखिए परचेज हुआ है 700 पीस 440 करके ना, 700 पीस 440 करके 3080। तो बैलेंस में हो जाएगा 1100 पीस। ये ऐड हो जाएगा इसमें, और अमाउंट से अमाउंट को ऐड कर देंगे तो आएगा 4706.65 है, यहाँ पॉइंट है। अब इसको डिवाइड कर देंगे 4706.65 डिवाइडेड बाई 1100 करेंगे तो हमारा रेट आएगा 4.2788। 4.2788 ये रेट आएगा। अब इसी रेट से इशू होगा। देखिए 800 पीस इशू हुआ है 15 तारीख को। 15 तारीख को 800 पीस इशू हुआ है। यही रेट 15 तारीख को 800 पीस इशू हुआ है, यही रेट होगा 4.2788। इसी रेट से इशू होगा। 3423.04 तो बैलेंस में हमारा आ जाएगा 300 पीस 1283.61 रेट हमारा वही आ जाएगा 4.2788। इसी रेट का माल बचेगा। 20 तारीख को फिर परचेज किए हम लोग 300 पीस 550 करके, 300 पीस 550 करके 1650 का। तो बैलेंस में आ गया 600 यूनिट, और अमाउंट में आ जाएगा 2933.61। ये आ जाएगा बैलेंस में। अब इसको डिवाइड कर देंगे 600 से तो रेट आ जाएगा 4.8894। ये रेट है। अब इसी रेट से इशू होगा 28 तारीख को 100 पीस इशू हुआ है
4.8894 के रेट से इशू होगा, 488.94। तो बैलेंस में हमारा बच जाएगा 500 पीस। 2,447.67 ये बचा, डिवाइड करके हमारा रेट तो वही आएगा जो पहले था, 4.8894, 4.8894 ये। तो इस तरह से सिंपल एवरेज में हम लोग देखिए यहाँ पर जो किए हैं, इसका रेट हम लोग यहाँ वर्किंग में निकालेंगे और ये दिमाग में रखेंगे कि क्वांटिटी जो है वो फीफो बेसिस से इशू हो रहा है, किंतु रेट एवरेज रहेगा। जब भी हम लोग इशू करेंगे हम लोग देखेंगे गोदाम में किस रेट का माल पड़ा हुआ है, उस रेट का एवरेज होगा। जो इशू हो चुका है वो रेट नहीं आएगा। और वेटेड में क्या होगा, सीधा डिवाइड करके यहाँ पर जो ये वेटेड रेट आएगा उसी रेट से इशू होगा, वही रेट का माल बैलेंस में बचेगा, जैसे हम लोग यहाँ करते आ रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो इस तरह से हम लोग पढ़े हैं व्हेन टू ऑर्डर, इसका डिफरेंट सम्स, फिर पढ़े हाउ मच टू ऑर्डर, इसका डिफरेंट सम्स, फिर हम लोग स्टोर लेजर पढ़े थे जिसमें फीफो, लीफो और एवरेज है। और कुछ एडवांस लेवल का क्वेश्चंस हम लोग अपने अगले वीडियो में करेंगे। आज यही रुकते हैं, धन्यवाद।